समय बदल गया ये कहकर बच्चों को बिल्कुल अलग तरह से पालना ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने पाला उसमें क्या कमी है। आफ्टर ऑल आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, खुद को पसंद कर रहे हैं तो उसी परवरिश की वजह से ही ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, ये रामनवमी का व्लॉग है। कन्या पूजन होना है आज और मैं अभी यहाँ पर घर की सफाई में सुबह शुरू हो गई हूँ और बच्चों को उठा दिया है क्योंकि इनका निमंत्रण पहले भी आ सकता है कन्या के लिए। और मैं सफाई के बाद जो है अपने यहाँ का खाना वगैरह जो है वो और पूजा पाठ का काम देखेंगे। तो मेरी दिन की शुरुआत हुई है सफाई से और बच्चों की शुरुआत हुई है नहाने की तैयारी से। अब अंदर सारे में झाड़ू फिरा के फिर मैंने बाहर जो है एंट्रेंस पे पानी डाल दिया, लॉन पे झाड़ू फिरा दी थी। तो बाहर थोड़ा सा पानी सा छिड़क जाता है, 4-5 मग्गे की बात है, लेकिन बहुत अच्छा सा यहाँ पे मतलब एक हो जाता है सही सा। और ये जो बाहर एलिवेशन पे डिज़ाइन बने हुए हैं इन पे भी धूल जम जाती है, तो एक एक मग में इन पे भी डाल देती हूँ। अब बाहर की सफाई हो गई है तो यहाँ पर मेरी सफाई जो है वो एंड होगी। उसके बाद चलेंगे नहाने के लिए। तो मुझे अपने और बच्चों के कपड़े निकालने हैं, तो ये मैंने आयरन किए हैं अभी सुबह। और आराध्या और आरोही के लिए ये सूट हैं। और ये जो मैंने मंगाया था ना पैरेट ग्रीन वाला सूट, इसको मैं ये जयपुरी नीले वाले दुपट्टे के साथ इस बार पेयर करने की सोच रही हूँ, क्योंकि आज का जो कलर है वो माता रानी को मैंने स्काई ब्लू और ग्रीन में ही पहनाया है और मैं भी वही कुछ पहनना चाह रही थी। तो मेरे मतलब इस वाले जितने भी अभी के कपड़े हैं, या तो साड़ी है इस कलर की, तो सूट पहनना चाह रही थी क्योंकि काम भी है किचन का, तो साड़ी अवॉइड कर रही थी, इसलिए मैंने ये वाला सूट और जयपुरी दुपट्टा जो है वो सोच के देखा तो ये बिल्कुल परफेक्ट गया। इसके साथ मैंने इसका बॉटम वेयर नहीं पहना है जो पैरेट ग्रीन कलर का है। तो ये सूट जो है वो दो तरीके से आज के बाद स्टाइल हो सकता है, ओरिजिनल फॉर्म में भी और ऐसे भी। अब तैयार करना था मुझे माता रानी को, तो मैं चली गई थी मंदिर की तरफ। अब मैंने जो मंदिर में बासी फूल थे और जोत का सामान था वो सब पहले हटाया, उसके बाद माता रानी को स्नान कराया। अब मैं उन्हें वस्त्र पहना रही हूँ। एक बार माता रानी तैयार हो जाएं, फूल वगैरह सब बाकी के जो हैं वो लग जाएंगे, फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो माता रानी को तैयार मैंने कर दिया था, बाकी फूल जहाँ पर भी लगाने थे सजाना था वो सब आरोही ने किया है। इनका कल दोनों का व्रत था। अभी आरोही पहले नहा ली है तो ये पहले आ गई है मंदिर में मेरे पास। अब मैं पहले खाना बनाऊंगी और उसके बाद फिर जोत करूंगी। तो खाना बनाने के लिए कन्या में हमारे यहाँ हलवा, सूजी का और पूड़ी, बस ये चलती है। नमक का कुछ भी नहीं चलता। इवन जो चने होते हैं वो भी हमारे यहाँ बस भिगो के ऐसे ही दिए जाते हैं, उनको बना के नहीं दिया जाता। तो जैसी चली आ रही है जिस परिवार की जैसी भी, हमारे यहाँ मेरे मैके में भी ऐसी होता था और यहाँ पर भी मतलब नहीं चलता, नमक मीठे से खिलाते हैं। तो वही चीज़ें मैं कर रही हूँ। बाद में सब्ज़ी जो है वो दोपहर में बनाऊँगी। तो मैंने देसी घी लिया, उसमें सूजी डाली। सूजी ऑलरेडी भुनी हुई है, लेकिन फिर भी हल्की सी देसी घी में सौटे करके और उसके बाद सूजी का 4 गुना इसमें पानी डाल दिया। दोनों तरीके से बना लेती हूँ और मुझे तो स्वाद एक से ही लगता है। पहले अगर हम पानी डालें, फिर घी डालें, फिर सूजी डालें, या फिर इस तरीके से, दोनों तरीके से एक से ही बनता है। और उधर मैंने फिर आटा जो है वो निकाल लिया है छान के। अब यहाँ पर मैंने आरोही को बोल दिया था कि जो कन्या बैठेंगी उनके लिए थोड़ा सी दरी वगैरह बिछा दे। तो यहाँ पर ये वो काम कर रही है और इधर मैंने पूड़ी का आटा गूँथ लिया। अच्छा, मैं पूड़ी के आटे में मोयन वगैरह कुछ नहीं डालती, नॉर्मल रोटी जैसा आटा गूँथता है और सॉफ्ट और ठीक पूड़ी बन जाती है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब ना तो इसमें तेल पिएगी ना कुछ होगी, बिल्कुल ठीक पूड़ी बन जाती हैं बिना मोयन के भी। अब इसमें हलवा जो है वो चलाते रहेंगे, गाढ़ा हो जाएगा। इधर मैंने ये ड्राई फ्रूट स्लाइसर ले लिया। तो यहाँ आरोही को ये टॉय जैसा लग रहा था, तो वो इंसिस्ट कर रही थी कि मैं इसे फिल करूँगी और फिट करूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स डलेंगे बाद में, लेकिन जितनी सूजी ली है आपने 1 कटोरी, उसका डबल जो है वो चीनी डलेगी। तो लगभग 2 कटोरी, या हल्का मीठा पसंद है तो 1.5 कटोरी के करीब चीनी डाल दी। अब इसे चलाते जाना है फटाफट। जब हलवा की कंसिस्टेंसी हो गई गाढ़ी सी ठीक ठाक, जब
जितना जैसा होता है वैसा बन गया। तो उसके बाद इसमें एंड में चिरौंजी और काजू बादाम ये 3 चीज़ें जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स में डल गई। गोला हमारे यहाँ कम पसंद करते हैं इसलिए नहीं डालती हूँ। अब हलवा पूरा हो गया रेडी, तो इसको एक किनारे रखा और अब दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने पूड़ियों के लिए। तो पूड़ियाँ मैं सरसों के तेल में ही तलती हूँ, रिफाइंड या और कुछ नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब सरसों के तेल की पूड़ी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कलर की, तो कलर भी आप देखते ही हो वीडियो में, कोई बुरा नहीं आता। तो पूड़ियाँ जो हैं सरसों के तेल में भी बन सकती हैं और आप खा सकते हो। अगर आपके यहाँ सब्ज़ी सरसों के तेल की खा लेते हैं तो पूड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर अब तेल जितने होगा गरम, उतने मैंने लोइयाँ तोड़ ली, जितनी कन्या बिठानी है उसके अकॉर्डिंग 4-4 करके, और फिर पूड़ियाँ बेलनी मैंने शुरू कर दी। तो जैसे ही मैं पूड़ियाँ बेलनी शुरू की थी तो मेरे हस्बैंड कढ़ाई के पास आ गए थे अटेंड करने के लिए कढ़ाई को, तो वो तल रहे हैं और मैं बेल रही हूँ, तो फटाफट हो जाती है। अच्छा, सादी पूड़ी जो है वो मैं सिंगल हैंडेडली बेलना और तलना दोनों पूरा स्पीड से कर लेती हूँ। अगर पटकने वाली पूड़ी होती है तो फिर लगता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई हेल्पिंग हैंड है तो आपका काम आसान और जल्दी हो ही जाता है। तो वो कढ़ाई के टाइम पे अक्सर खड़े ही हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा खाना जब एक बार बन गया, उसके बाद फिर मैं जोत करूँगी, तो मैंने कंडी रखी। ये आप बहुत बार पूछ रहे थे कि मैं हवन कैसे करती हूँ। इसमें लौंग कपूर चढ़ाते हैं अग्यारी में, और सामग्री चढ़ती है, देसी घी चढ़ता है, भोग का बताशा चढ़ता है। तो आज भोग में बताशे की जगह हलवा पूड़ी ये जो बनाया है ये चढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चढ़ जाती हैं। साथ में नवदुर्गा का मैं मंत्र कर लेती हूँ। तो ये आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कोई सा भी मंत्र माता रानी का कर सकते हैं। अब पूजा के बाद अभी कन्या अवेलेबल नहीं है, तो मैंने माता रानी की क्लिप्स बनाई और उसके बाद उनका वेट करने लगी। ये सारी एडिटिंग आपको मिल जाएगी रील्स के रूप में इंस्टाग्राम पे। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो आपको ये मूवमेंट जो है वो एक म्यूज़िकल फॉर्म में अच्छे से देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक अलग ही आनंद आता है। अब मैं ये नारियल छीलने लगे थे और मैं कर रही हूँ कन्याओं का वेट। तो इतने टाइम था, इतने मैं खाली ना बैठ के माता रानी के पास बैठी हुई थी। ये आज इनका आखिरी दिन है पूजा का, नवरात्रि का। और अब लड़कियां जो है वो रेडी होके एक दो जगह कन्या होके ही आ गई हैं, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। अभी मेरे यहाँ संख्या पूरी नहीं हुई है, तो उस टाइम का यूज़ किया मैंने इनकी फ़ोटोज़ खींचने में। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्या मैं नहीं बिठाती हूँ, मैं थालियाँ निकाल देती हूँ। लेकिन जो मेरे देवर का बेटा है अभी, वो टोली के साथ एक के बाद एक दूसरे घर में जाता जा रहा था। तो फाइनली ये हुआ कि बहुत देर हो जाएगी, तो थाली उसकी सेट करके रख देंगे। और मैंने इन तीनों को करके पूजा जो है वो शुरू कर दी। तो सबसे पहले इनके चरण धो के पैर छुए। तो यहाँ पर सबसे छोटी कन्या जो है वो मेरी नंद की बेटी है, इसकी पहली कन्या है, तो इसकी एक अलग ही खुशी हो रही थी। अब इनके पैर धुला के फिर मैंने इन्हें बैठा लिया। और जो लोग मैंने निमंत्रण दिया हुआ है, 2 एक्चुअली मेरी मेड की बेटियाँ हैं, तो वो सुबह से बच्चे निकले हुए रहते हैं, उनका उनकी मम्मी को भी नहीं पता कि इस टाइम पे कहाँ होंगे। तो बात कर ली थी कि मैं उनका खाना जो है वो थाली निकाल के सारा सामान रख दूँगी, जब वो आएँगी काम करने के लिए तो वो ले जाएँगी। तो मुझे हमेशा से यही लगता है, मतलब अगर कुछ दान देना है या कोई चीज़ अच्छी देनी है, तो वो बजाय आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को ही दी जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ऐसे को दी जाए जिसके लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये प्लेट्स वग़ैरह जो हैं जब मैं लाई थी, तो वो देख के काफ़ी खुश हो रही थी कि ये आप देने के लिए लाए हो। तो मैंने फिर उनको ही बोल दिया था कि उनके यहाँ 2 कन्या हैं, तो मतलब मैंने फिर गली की और जो लड़कियाँ मैं बुलाती हूँ, उनकी बजाय इस बार उन्हीं के लिए मैंने थाली रख दी। अब ये हमारी सबसे छोटी कन्या है। इसके बाद कन्या का काम निपट गया था और इनके ले जाने वाले अभी भी गेट पे ही खड़े हुए थे कि इसके बाद हमें भेज दें। तो ये लोग अपना यहाँ पर पूजा का काम निपटा के थोड़ा-थोड़ा खा के फिर चली गई थी। और मैं व्रत खोलने से पहले दोपहर के लंच की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ चने जो हैं वो उबाल के थोड़े से मैं फ्राई करूँगी, जो हलवे में मिला के खाए जाएँगे, और बाकी आधे की जो है सब्ज़ी बनाऊँगी, हल्का सा एक आलू डाल के। तो ये उबल जाएँगे तो फिर मेरा काम हो जाएगा आसान। दोपहर में आधा घंटा और लगाना पड़ेगा, फिर मेरा लंच रेडी हो जाएगा। अब ये जो दरियाँ बिछाई थी, इसे उठा के रख दूँगी। ऑफ़िशियली कन्या का जो काम है, वो अब ख़त्म हो गया है और यहीं पर आकर नवरात्रि की पूजा का भी समाप्ति हो गई है। कई लोग इस टाइम इसके बाद मंदिर जाते हैं, मैं नहीं जाती। और जो नवरात्रे होते हैं, उनको भी मैं मंदिर में मतलब मैंने देखा बेकदरी सी हो जाती है, तो वहाँ पर मैं नहीं देती। मैं इनको ड्राई करके पौधों में ही मिला देती हूँ।
अब मैंने माता रानी को हाथ जोड़े, धन्यवाद दिया उन्हें कि मेरी पूजा सही से संपन्न हो गई और अपनी भूल चूकों के लिए क्षमा मांगी। और एक मन में प्रसन्नता होती है जब आप कोई काम शुरू करो और वो तरीके से पूरा हो जाए। तो यही फीलिंग इस टाइम पे मेरे मन में थी। ये जो स्थान मैंने बनाया था माता रानी का, ये आज ही उठेगा, क्योंकि मेरी नंद ने बताया कल बृहस्पत है, बृहस्पत में नहीं उठाते। तो यहाँ पर आकर हमारे नवरात्रे जो हैं वो अच्छे से संपन्न हो गए। इसी के साथ ये व्लॉग भी संपन्न हो गया है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।